जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद इत्यादि की बहुत सारी जानकारियां घर बैठे प्राप्त होती रहती हैं। इसी क्रम में आप दर्शकों की तरफ से ये क्वेरी आई है, ये प्रश्न आया है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि एक सुखद नींद के लिए क्या उपाय करना चाहिए, वास्तु के लिहाज से, आयुर्वेद के लिहाज से किस तरीके के उपाय आप करें जिससे आपको एक अच्छी नींद प्राप्त हो। तो मित्रों, वास्तु की दृष्टि से अगर बात करते हैं, मैंने एक उपाय अपनाया था बहुत सारे लोगों के ऊपर। जो भी मेरे पास आता था और मुझसे ये कहता था कि मुझे नींद नहीं आती, मैंने उनको एक छोटा सा उपाय और प्रयोग बताया। उस उपाय को करके उनके जीवन में चमत्कार हुआ। करना यह है कि अगर आप भी अनिद्रा की परेशानी से ग्रसित हैं, आपको करना यह है कि अपने कमरे में, अपने बेडरूम में दक्षिण की दीवार पे यानी साउथ वाली वॉल पे एक गणेश जी की फोटो लगा दीजिए। सिर्फ सिंगल गणेश, उसमें लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गणेश जी, और शिव परिवार की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गणेश जी का एक पोर्ट्रेट, एक पोस्टर आप अपने कमरे में, अपने बेडरूम में साउथ की वॉल पर लगा दीजिए, दक्षिण की दीवार पर लगा दीजिए। आपको नींद ना आने की समस्या उसी रात से समाप्त हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप इस चमत्कारी प्रयोग को करके देख लीजिए, आज रात से करिए, आपको आज रात से ही चमत्कार दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नींद आती है लेकिन वो टूटी हुई आती है, कई बार बीच में खुल जाती है। उसके लिए ये प्रयोग है कि आपको रात में सोने से पहले दूध से बनी हुई कोई चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। दूध से बनी हुई कोई चीज़ से तात्पर्य चाय से नहीं है। चाय जो है निकोटीन होता है, चाय कॉफ़ी, वो नींद भगाती है, अनिद्रा लाती है। तो ऐसे में आपको दूध, डायरेक्टली दूध लेना है या फिर खीर इत्यादि का, चावल की खीर और दूध बना लीजिए, उसका आप प्रयोग करें तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो गणेश जी की प्रतिमा वाला या गणेश जी की फोटो वाला प्रयोग है, ये तो समझ लीजिए कि रामबाण है, ये चमत्कार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और आपको वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए सोते समय। आपका सिर जो है वो दक्षिण की तरफ हो, अगर आप दक्षिण की तरफ नहीं कर पा रहे हैं तो पश्चिम की तरफ करें, और आपका पैर जो है वो उत्तर की तरफ हो। जब आप दक्षिण सिर करेंगे तो पैर ऑटोमेटिक उत्तर होगा, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा, और जब आप पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ अपना सिर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ईस्ट की तरफ आपका पैर हो जाएगा। तो यही नियम शास्त्रों के अनुसार सही बताया गया है। कुछ और छोटे छोटे सुझाव हैं, आइए उन पर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। रात्रि भोजन के बाद 15 से 20 मिनट धीमी चाल से सैर करने के बाद ही बिस्तर पर जाने की आदत बना लेनी चाहिए। इससे अच्छी नींद के अलावा पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। अगर तनाव की वजह से नींद नहीं आ रही है या फिर मन में घबराहट सी है, तब ऐसे में मनपसंद संगीत सुनना चाहिए या फिर कोई अच्छा सा साहित्य या स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। ऐसा करने से मन में शांति का भाव आएगा और गहरी नींद में ये सहायक होता है। मेरा अपना अनुभव है कि जब आपको नींद ना आ रही हो तो बिस्तर पर लेटे लेटे आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा
महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। बहुत माना हुआ प्रयोग है। अपना पलंग मन मुताबिक ही चुनना चाहिए और जिस मुद्रा में आपको सोने से आराम मिले, जो मुद्रा आपको आराम महसूस कराती हो, उसी मुद्रा में पहले सोने का प्रयास करना चाहिए। अनचाही मुद्रा में सोने से शरीर की थकावट बनी रहती है, जो नींद में बाधा उत्पन्न करती है। अनिद्रा के रोगी को अपने हाथ, पैर, मुंह स्वच्छ जल से धो करके ही बिस्तर पर जाना चाहिए। इससे नींद आने में कठिनाई नहीं होगी। एक खास बात यह है कि बाजार में मिलने वाले सुगंधित तेलों का प्रयोग नींद लाने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी आदत में ये शामिल हो जाएगा, आपको इसकी आदत लग जाएगी। सोते समय दिन भर के घटनाक्रम भूल जाएं। अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में भी कुछ ना सोचें। सारी बातें सुबह तक के लिए छोड़ दें। दिनचर्या के बारे में सोचने से मस्तिष्क में तनाव भर जाता है, आपका माइंड एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती। अगर अनिद्रा की समस्या पुरानी और गंभीर है तो नींद की गोलियां खाने की आदत अगर आपकी बन गई है तो किसी योग चिकित्सक की सलाह लेकर के शवासन का अभ्यास करें और रात को सोते वक्त आपको शवासन करना चाहिए। इससे पूरे शरीर की मांसपेशियों का तनाव निकल जाता है और मस्तिष्क को आराम मिलता है, जिस कारण से आपको आसानी से नींद आ जाती है। अच्छी नींद के लिए कमरे का हवादार होना भी आवश्यक है। अगर मौसम बाहर सोने के अनुकूल है तो छत पर या बाहर सोने को प्राथमिकता दें। कमरे में कूलर, पंखा या फिर एसी का शोर ज़्यादा रहता है तो इसकी भी मरम्मत करवा लेनी चाहिए, क्योंकि शोर से मस्तिष्क उत्तेजित रहता है, जिस कारण निद्रा में बाधा पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि सोने से पहले चाय, कॉफ़ी या अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। इससे मस्तिष्क की शिराएं उत्तेजित हो जाती हैं, जो गहरी नींद आने में बाधक होती हैं। तो चाय, कॉफ़ी की जगह अगर आप 1 कप गुनगुना दूध लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करके आपकी अगर अनिद्रा की समस्या है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे से उपाय और सुझाव आपको बहुत लाभ दे रहे होंगे, आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय और स्वस्थ बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।